ओके सर। ओके। सर हम्म पीपीटी में जो बनाना है फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट भी लिखना होगा कि क्या, मतलब उसमें डिफाइन भी करना होगा? देखिए, जो आपको प्रेजेंटेशन के लिए बताए थे, क्योंकि आप लोगों का ये पता नहीं इसके पहले कोई प्रेजेंटेशन अभी तक बनाया है कि फर्स्ट प्रेजेंटेशन होगा आपका? नो सर। मेरा फर्स्ट फर्स्ट सर। है सर। फर्स्ट है सर। फर्स्ट है सर। फर्स्ट। वैसे सर। पीपीटी क्या है ना कि टॉपिक को दर्शाने के लिए होता है, प्रेजेंट करने के लिए होता है। ये नहीं होता है कि आप जिन बातों को समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, ठीक है, वो पूरी बात आपके पीपीटी पे लिखी हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, आप कुछ समरी वाले पॉइंट्स आप लिख दिए पीपीटी पे, जो उसका मेन पॉइंट्स है, और उसको आप अपने स्पीच के जरिए डिलीवर कर रहे हैं, मतलब आप उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, मतलब एक लाइन लिखा हुआ है, एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप उसके बारे में 2 लाइन बोल दिए। मैं जो बोल रहा हूँ समझ गए? एक्चुअलिटी यही होता है। ठीक है, एंड दिस इज द गुड अप्रोच ऑफ प्रेजेंटेशन। लेकिन आपका फर्स्ट है, बहुत बच्चों में थोड़ा बहुत हेजिटेशन हो सकता है, तो मैंने उनके लिए ये कहा था कि अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत हो तो आप एक काम कीजिएगा कि जिन बातों को बोलने वाले हैं, ठीक है, वो अगर आप पीपीटी पे डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा। सिर्फ स्पीच डिलीवर करते समय कोशिश ये कीजिएगा कि बिल्कुल ऐसा हमको ना रियलाइज हो या किसी को ना रियलाइज हो कि आप स्लाइड को पढ़ के बोल रहे हैं। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस के साथ खुद से लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी मान लेते हैं कि अगर कोई वर्ड स्किप कर रहा है, कोई सेंटेंस स्किप कर रहा है, तो झट से एक बार मोड़ लिए, देख लिए, और फिर स्पीच डिलीवर करने लगे। मतलब कोशिश ये लगनी चाहिए कि आप स्पीच दे रहे हैं, न कि आप उस स्लाइड को पढ़ के स्पीच दे रहे हैं। क्लियर? समझाते हुए दे रहे हैं, यस समझाते हुए स्पीच दे रहे हैं। यस सर। ठीक है, क्योंकि पढ़ते सर। हुए अगर दीजिएगा तो वो बड़ा पुअर परफॉर्मेंस आता है, ऐसे लगता है कोई चीज लिखा हुआ है, हम पढ़ दिए। ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिए, और थोड़ा पॉइंट सर बताएं। पहले जितना पॉइंट्स हम सर आपको पावर समझाए हैं, पॉइंट। गिटपिट गिटपिट नहीं कीजिए। पहले जितना पॉइंट आपको समझाया गया, ठीक है, वो आप समझ गए? यस सर। यस यस सर। ओके, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। इसी तरीके से आप लोग पीपीटी पे काम कीजिएगा। अब बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन? सर, एक दो हम बनाए हैं एग्जांपल सर, में, गाना अगर वो सुने। देख लेते हैं तो उस तरह से हो सकता है। एक बार स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दे तो दिखाना चाहेंगे। दिखाइए। थैंक यू सर। ठीक है, ये हमारा विष्णु स्क्रीन कुमार जो है, ये क्या कर रहा है जी? तुम बैठ के पढ़ाई कर रहे होगे, गपास्टिंग कर रहे हो तुम? हाँ? सर कोई आया था भाई, कोई आया था सर, उसे वो बोल रहे थे तो कुछ। क्यों भाई, सर, पढ़ाई कर रहे हो तो कोई आएगा, क्यों आएगा तो उसको वेट कराओ कि भाई क्लास ओके में सर। है। सर इसी तरह से बनाना है। क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग, क्यू बेसिक एक साथ लिखिए, क्यू ओके बेसिक सर। प्रोग्रामिंग एक साथ लिखिए। यहाँ पे देखिए, पहला लिख दीजिए, ऊपर में क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लिखिए, नीचे में जो आपको टाइटल दिया जाएगा वो टाइटल आप लिखिएगा। ओके सर। जैसे मान लीजिए आपका हम टाइटल दे दिए स्ट्रिंग फंक्शंस, ठीक है, तो आप यहाँ क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लिखिएगा, नीचे लिख दीजिएगा स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है, और चाहते हैं यहाँ पे तो आप अपना नाम या अपने ग्रुप का नाम रोल नंबर वाइज, आईडी नंबर वाइज भी नीचे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप सब टाइटल और सब टाइटल वाला लेके कंसेप्ट आपके बढ़िएगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे वो आप कर लीजिएगा यहाँ पे। क्लियर? ओके सर। ओके ठीक सर। है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड से आप टॉपिक को, जैसे मान लीजिए पहला एल केस के बारे में, आप स्ट्रिंग फंक्शन आपको दिया गया, आपको पहला लग रहा है एल केस के बारे में बताना, तो आप दूसरा स्लाइड में, ठीक है, ले लीजिए टाइटल। हेलो, ऑफिस नहीं आ रहा है मतलब मैम? आप कहाँ ऑफिस में हैं मैम? हम्म हम्म
हाँ मैम बोलिए ना। हाँ जी। तो ये इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो ऑफिस में हैं, इसमें हमारी गलती है? बिल्कुल ऑफिस में है। हाँ हाँ बोली, क्या बात हो रही थी? सर इसका स्ट्रिंग फंक्शन वाला बता रहे थे इसमें। अच्छा, तो जैसे अब दूसरा स्लाइड है, अब स्ट्रिंग फंक्शन मान लीजिए आपका टॉपिक दिया गया है, तो दूसरा स्लाइड, ठीक है, आप ले लीजिए टाइटल, टाइटल में लिख दीजिए एल केस, ठीक है, और नीचे में एल केस के बारे में एलोबरेशन कीजिए, ठीक है, या तो एक लाइन एल केस के बारे में लिख दीजिए, उसका सिंटेक्स लिख दीजिए, और कोई एक एग्जांपल एक लाइन का दे दीजिए कि प्रिंट एल केस ब्रैकेट में कोई स्ट्रिंग दे दीजिए और उसका आउटपुट दिखा दीजिए, ठीक है। अब उतना है, उसके बारे में आपको बोलना है, ठीक है, वही स्पीच डिलीवर करना है, ठीक है। एल केस Okay, जवाब लिख दीजिए कि कन्वर्ट इन लोअर केस, ठीक है, और बाकी उसको आप स्पीच में बना के आप डिलीवर कर दीजिएगा उसको, ठीक है। सर जैसे इस तरह से किया था नीचे दिए हैं इसके बारे में, इस तरह से भी है। नहीं, स्क्रीनशॉट बहुत ज्यादा नहीं दीजिए, स्क्रीनशॉट आपको तब देने की जरूरत है जब बड़े बड़े प्रोग्राम को एलोबरेट करना है, ओके सर। ठीक है। जब कोई बड़ा प्रोग्राम उससे रिलेटेड आप बता रहे हैं, ठीक है, तो आप दीजिए, ठीक है। ओके। ओके जैसे अगर हम प्रेजेंटेशन में किसी एक टॉपिक को डील कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास उसी टॉपिक को एलोबरेट करने में होना चाहिए, ना कि उसके साथ 10 चीज और जोड़ के हम एक बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं कि हम बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, बेहतर हो जाएगा। हमें यहाँ पे वो बेहतरी नहीं साबित करना है, हमें यहाँ पे बेहतरी साबित करना है बताने में, yes ठीक sir. है, कि हम उस चीजों को कितना बढ़िया से समझाते हैं। यस सर। Okay क्लियर? sir. यस ठीक सर, है। Okay वही sir. पूछना था, वही तो सर। ओके ओके ओके। और अगर मेरे पास किसी का पहले से पीपीटी बना होगा, ठीक है, आप ही लोग के स्टूडेंट्स में अगर किन्हीं का होगा, तो मैं आपके ग्रुप में फॉर्मेट के लिए वो शेयर कर दूंगा, ताकि आपको उससे क्या हो जाए, थोड़ा उससे आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगी हेल्पफुल भाई। हो जाए। Okay sir. सर क्यू बेसिक का तो नहीं, पर जीओसी का बनाया है सर, मैं दिखा सकते हैं। क्या चीज क्या? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का बनाया है सर, मतलब दिए थे जैसे तो बनाए थे। तो क्यू बनाए बेसिक का हैं तो मतलब क्या अभी दिखा के मैंने कंफर्म करना चाहते हैं कि कैसा हम बना रहे हैं, यही ना? हाँ, मतलब ऐसा ये फॉर्मेट में सर बनाना कहाँ दिए चाहिए। हम लोग ठीक को है, तो पीपीटी? दिखाइए दिखाइए। थोड़ा टाइम लगेगा सर, प्रोसेसर स्लो है। बहुत स्लो प्रोसेसर है। पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखा, ठीक तो है? बढ़िया बढ़िया, ठीक बनाया है ये, ठीक है। वेट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, बढ़िया 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 कंपोजिशन, ठीक है। ये जैसे जैसे इसका बना हुआ है ना, सब कोई कोशिश करेंगे इसी तरह से बनाने की,
ओके सर। तुम अपना क्या करोगे, फॉर्मेट डाल दोगे, कम से कम 1 2 स्लाइड 3 स्लाइड का ना फॉर्मेट एक डाल दोगे ग्रुप में, ताकि वो बच्चे जिनको थोड़ा सा हेजिटेशन है वो इसी पैटर्न से आगे बढ़े, है ना। सर आपको सेंड कर देंगे सर, मैं सारा ग्रुप में नहीं हूँ सर। अच्छा ठीक है, ठीक, मेरे को भेज देना, मैं ही भेज दूंगा। ठीक, बढ़िया है इसका, ठीक है कंपोजिशन। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन हम लोग थोड़ा सा रिवीजन पार्ट में आ जाते हैं, और रिवीजन हम लोग करते हैं। पहले आते हैं प्रोग्राम से। प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्राम? अगर कोई पूछे तो प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहेंगे? Set of Set of instruction followed by computer Set of system instruction is is called called program. program. हाँ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। लेकिन हम कंप्यूटर के व्यू पॉइंट से आपसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो हम कंप्यूटर के व्यू पॉइंट से आपसे पूछ रहे हैं, तो आपका जवाब भी कंप्यूटर के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर के लिए भी हो सकता है, एक प्रोग्राम एक पर्सन के लिए भी हो सकता है, Yes, sir. Yes. ठीक है। जैसे आप चाय बनाते हैं या मैगी बनाते हैं, तो वो भी अपने आप में एक तरह का प्रोग्राम ही है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करते हैं ना, Yes. Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो आपको बोलना होगा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इज फॉलोड बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम और Program. कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्राम और कंप्यूटर प्रोग्राम, क्लियर? Yes, sir. यस आप पहले भी सही है, ऐसा नहीं है कि आप पहला वाला जो आंसर बोले थे वो गलत है, वो भी सही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं और कंप्यूटर आप पढ़ रहे हैं, तो आपका व्यू पॉइंट तो कंप्यूटर ही ना है। Yes. इसलिए अगर आप प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप बोल दिए हैं, ठीक है, तो वो भी गलत नहीं है। इसलिए नहीं गलत है कि आप एक कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप एक आईटी के स्टूडेंट हैं, तो आपका जो एक्सप्लेन करने का व्यू पॉइंट है वो कंप्यूटर को लेके है, Yes. ना कि किसी पर्सन को लेके है कि उसको चाय बनाना है, उसको मैगी बनाना है। बात आप समझे? Yes. Okay, flow by वो भी सही है, computer. लेकिन फिर भी ऐसा हेजिटेशन एकदम रहे ही ना, उसमें जोड़ देना है थोड़ा सा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलोड बाय कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग अ certain task and job. Clear? Yes, Yes, sir. Yes, sir. And what is programming? sir, programming is a place where we can execute our program. Yes, sir. Hmm? Programming is the place where we can execute our program. program. Mm-hmm. Programming is the place. Programming is the place, environment, ठीक है, where we can write the program, where we can save the program, where we can run the program. Yes, sir. ठीक है, यानी वो जगह जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस राइट करते हैं, उनको स्टोर करके रखते हैं और साथ साथ उनको रन कराते हैं, ठीक है, उस जगह, उस प्लेस, उस इन्वायरमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? Programming. Programming. ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर हमें इस चीज के लिए फैसिलिटेट करता है, उस सॉफ्टवेयर को नॉर्मली हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जब हम लिखते हैं तो किसी ना किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और नॉर्मली जो हम लोग क्यू बेसिक में या इसके बाद जो भी लैंग्वेजेस हैं उसमें हाई लेवल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाई लेवल का मतलब जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो इंग्लिश फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो इन सबको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी वो सॉफ्टवेयर जो हमें ये फैसिलिटी देता है कि भैया मैं आपको जगह दे रहा हूँ, आप यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखें, सेव करें, रन कराएं, उसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। अच्छा, मान लीजिए कि क्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और हमें क्यू बेसिक में कोई प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया, कोई लॉजिक आया, ठीक है, कि भैया हमको ये काम करना है, ठीक है। तो जैसे ही कोई दिमाग में काम आता है, साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिमाग में आ ही जाता है, नहीं आता है? Yes, sir. ठीक है। आपको क्रिकेट खेलने कोई सिखाया चाहे नहीं सिखाया, बैटिंग करना कोई सिखाया चाहे नहीं सिखाया, बॉलिंग करना कोई सिखाया हो या ना सिखाया हो, ठीक है, अगर बैट आपके हाथ में आ जाए तो आप कुछ ना कुछ अपना इंस्ट्रक्शन बनाना शुरू करें। Yes, sir.
बॉल हाथ में दे दिया जाए, ठीक है, तो भले आप बाउंसर फेंक दें, थ्रो फेंक दें, कुछ भी फेंक दें, ठीक है, लेकिन ऐसा तो करेंगे। यस हो सकता है सही भी फेंक दें, यस यस सर। ठीक है, हो सकता है सही बैटिंग भी कर दें, ये भी पॉसिबिलिटीज है। यस यस सर। ये तो आपका ब्रेन का बिहेवियर है, वो तो करेगा, ठीक है, उसको काम मिलेगा, तो चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, वो दिमाग में उसके इंस्ट्रक्शन आएगा। तो क्या हमें कोई काम करना है और कोई काम मेरे दिमाग में आया है, तो क्या मैं सीधे क्यूबेसिक ओपन करूं और क्यूबेसिक ओपन करके सीधे वो जो दिमाग में आइडियाज आए हैं, ठीक है, उस आइडिया से रिलेटेड मैं सीधे इंस्ट्रक्शन राइट करूं क्यूबेसिक में और रन करा दूं? नो नो सर, सर। पहले एल्गो नो लिखेंगे सर, पहले एल्गो लिखेंगे। वेरी गुड। सुडो कोड। First of all, we should write the Algo. algorithm, okay, by using the pseudocode. किस कोड का Yes, sir. इस्तेमाल करके? Sudo यूजिंग code सुडो कोड। pseudocode का इस्तेमाल करके, ठीक है, हम लोगों को एल्गो पहले लिख दें। एल्गो लिखें। एल्गो क्या है कि जब कोई काम हमको दिया जाता है, जब कोई काम हम सोचते हैं, तो उस काम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन हर बार एक ही जैसा आता रहे ये भी जरूरी नहीं, यस सर। हर बार आता रहे ये भी जरूरी नहीं, और आ गया तो दिमाग में छपा रहे ये भी जरूरी नहीं, ठीक है। एंड दैट्स वाई जब भी कोई काम मेरे दिमाग में आया है या मेरे को कोई काम दिया गया है, ठीक है, कोई वर्क दिया गया है और उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, तो मेरी पहली प्रायोरिटी है कि ये इंस्ट्रक्शन अगर मैं ऐसे ही याद करके छोड़ूंगा तो हो सकता है कि मैं कुछ देर के बाद भूल जाऊं। यस तो सर। हमारी पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि उसको, ठीक है, कॉपी कलम उठाएं और उसको कॉपी में हम लोग क्या कर दें, राइट उस राइट कर ले। राइट कर लो। नोट डाउन। ठीक है, ओके। अब नोट डाउन करने के बाद भाई कैसे करेंगे? लिखने के लिए तो कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा, तो Yes, कहता sir. है कि आप एक कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अब कॉमन लैंग्वेज क्या है सर? हम भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है, हम मैथिली बोलते हैं, तो आप लिख सकते हैं, उसमें भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बनाया गया है। पर क्या है कि कंप्यूटर के लैंग्वेज के हिसाब से या कंप्यूटर के एलोबरेशन, कंप्यूटर के टॉपिक्स के एलोबरेशन के हिसाब से, ठीक है, अगर वर्ल्ड लैंग्वेज देखा जाए कंप्यूटर के चीजों को समझाने के लिए, तो वो अंग्रेजी ही क्या है? अंग्रेजी है। अंग्रेजी, ठीक है। तो एल्गो तो हम किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि वर्ल्ड लैंग्वेज कंप्यूटर को एलेबोरेट करने के लिए इंग्लिश है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एल्गो भी हम इंग्लिश जैसा ही लिखें। तो जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हमें आते हैं, ठीक है, उसी सेंटेंस को हमको लिख देना है, लिखना। लेकिन हम अंग्रेजी में लिखने के साथ साथ हम मैथमेटिक्स भी पढ़ चुके होते हैं। क्योंकि हम कंप्यूटर जब सीख रहे हैं, तो या तो हम बोर्ड में हैं, या तो हम +2 पास कर लिए, या तो हम BCA कर रहे हैं, ठीक है, एल्गो अगर हम बना रहे हैं, तो कम से कम मैथमेटिक्स तो हमें पता है कि भाई Yes, sir. एक्सप्रेशन ये होता है, ठीक है, हम 2+3 लिख सकते हैं, हम A+B लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर चीजों को इंग्लिश सेंटेंस के अलावा उसमें अगर मैथमेटिकल अप्रोच शामिल कर दिया जाए, ठीक है, तो उसका एलोबरेशन और क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। बेहतर। यस सर। ठीक है, तो ये जो सूडो कोड हम लोग यूज करते हैं ना, ये एक्चुअली सूडो इसलिए है कि सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और फॉल्स का मतलब होता है कि भाई ये कंप्यूटर से किसी तरह से रिलेटेड नहीं है, नहीं है। ठीक है। आपके दिमाग में आइडिया आया, लॉजिक आया, आप उस लॉजिक को किसी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, इसलिए उसको आप कॉपी में लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो लॉजिक आया वो आप भूल भी सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अगली बार हमको वो लॉजिक ना आए, तो आप उसको कॉपी में लिखते हैं, और लिखने के लिए, ठीक है, हमें एक लैंग्वेज की जरूरत है। इस लैंग्वेज का हमारे कंप्यूटर से अभी कोई लेना देना, कोई रिलेशन नहीं है। ये बिल्कुल एक न्यूट्रल लैंग्वेज नहीं है, है। ठीक है, जो हम लिखने के लिए, कॉपी में लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सूडो कोड। ठीक है। ये एक सिंपल इंग्लिश है जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स जो फॉर्मूलाज है, ठीक है, जो एक्सप्रेशंस है, ठीक है, या जो मैथमेटिकल आइडियाज है, उनको भी हम इसमें कोलैबोरेट करेंगे। ओके, यस सर। लॉजिकल एंड मैथमेटिकल दोनों अप्रोच जब शामिल होता है, तो हमारा क्या तैयार होता है? एल्गो। सूडो कोड। सूडो कोड तो लिखने का तरीका हुआ, वो तो लिखेंगे, लिखने का,
मतलब कॉमन लैंग्वेज में जो लिख रहे हैं ना, वो सूडो कोड है। यस सर। ठीक है, और लिखने में जो जो चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो लॉजिकल अप्रोच यूज कर रहे हैं। लॉजिकल क्या भैया कि हमको 2 नंबर जोड़ना है, तो पहले तो 2 नंबर लेना होगा ना, टेक करना होगा, Yes, sir. इनपुट करना होगा, तो आप इन बातों को लिखेंगे ना, ये लॉजिकल अप्रोच है। यस। ठीक है, इस लॉजिकल अप्रोच प्लस मैथमेटिकल अप्रोच, हम पहला नंबर लेंगे तो हम उसको ए मान लें। ठीक है, क्योंकि Yes. हमको मैथ में वेरिएबल बताया गया था, ए बी सी डी करके बताया गया था, एक वैल्यू को ए से कीजिए, दूसरे वैल्यू को बी से कीजिए। ठीक है, तो हम इसको भी इसमें क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। यस सर। क्लियर? इसके सर कोई कुछ स्टूडेंट वेटिंग रूम में है। ठीक, ओके, तो ये हो गया आपका एल्गोरिथम। ठीक है, अब मैंने इस चीज को जब आपको शुरू शुरू में समझाया था, तो याद होगा कि मैंने फिल्म बनाने को लेके एग्जांपल से समझाया था, बनाया बोले थे ना यस सर। यस कि सर। फिल्म बनता कैसे है। तो भाई फिल्म बनता है, पहले तो स्टोरी लिखना होता है। ठीक है, तो राइटर का काम है स्टोरी लिखना। ठीक है, ये स्टोरी लिखने का काम मेरा हो गया किसमें, एल्गो से। एल्गो में। अब हम किसी चीज के बारे में जो मेरे दिमाग में आइडियाज लॉजिक आया है, जिसके लिए हमने एल्गो लिखा है, क्या वो सही है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आपके लिए सही हो। नहीं। ठीक है, क्योंकि जो आपके लिए सही है वो सबके लिए सही लगे या सबको सही लगे, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आप अपनी खामियों को पकड़ नहीं पा नहीं रहे। ठीक है, तो जब आप लॉजिक एल्गो जब आप बना लेते हैं, ठीक है, तो आप अपने मित्रों, बड़े जो भी हैं, जो भी कंसर्न पर्सन है, उनको आप अपने काम और उससे रिलेटेड एल्गो के बारे में बताते हैं। ठीक है, लोगों को लगता है कि नहीं नहीं अरे आपने तो जो सोचा है, जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ को लगता है कि नहीं भाई, ये जो तुम तीसरे लाइन में जो काम कर रहे हो ना, अगर तुम इसको ऐसे करने के बजाय ऐसे करोगे ना, तो ये वर्क होगा। अभी ये तुम्हारा तीसरा लाइन मेरे को सही नहीं लग रहा है। ठीक है, हो सकता है आपको भी ये रियलाइज हो कि हाँ हाँ, थर्ड जो है लाइन है, वो हो सकता है कि ये परफेक्ट ना हो, वो नहीं बात ठीक ही बोल रहा है। ठीक है, हमको चेंज करना चाहिए, तो आप चेंज कर लेते हैं। यस। तो एक तरह से जो बग था, ठीक है, वो डिबग हो जाता है। जो एरर आ रहा था या जो बन रहा था लॉजिकली, वो भी क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। यस सर। ठीक है, यही सब कारण है कि किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में जब कोई इंडस्ट्री जब कोई प्रोजेक्ट लेती है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए एक यूजर थोड़ी रखती है, एक प्रोग्रामर थोड़ी रखती है, एक डेवलपर थोड़ी रखती है। ठीक है, एक डेवलपर से होगा तो वो कुछ सही करके कुछ कभी ना कभी कुछ गलत कर देगा। कर ही देगा। ग्रुप में क्या होता है ना कि गलत का रेक्टिफिकेशन हो जाता है। अगर हमसे कुछ होगा तो तुम देख रहे हो अरे ये गड़बड़ हो रहा है जी, तुमको मिला अरे हाँ सही में गड़बड़ हो रहा है, ठीक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में ज्यादातर जो भी प्रोजेक्ट किए जाते हैं वो कोई इंडिविजुअल नहीं होता, हमेशा ग्रुप का होता है। चाहे वो 5 का ग्रुप हो, 10 का ग्रुप हो या 20 का ग्रुप हो। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट छोटा हुआ तो 5 का ग्रुप है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हुआ तो 20 का भी ग्रुप हो सकता है, 50 का भी ग्रुप हो सकता है। क्लियर? ठीक है, क्योंकि अब अगर हमारी गलती रह जाएगी, गलती ही रह जाएगी, ठीक है, हमको लगा कि मेरा एल्गो सही है, कोई उसको रेक्टिफाई करने वाला नहीं रहा, हम अकेले हैं, नहीं कोई देखा, नहीं हमने किसी को दिखाया, तो हम उस गलती को ही लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब प्रोग्राम में रन कराएंगे तो रन होगा नहीं, या कुछ आउटपुट गार्बेज आने लगेगा कुछ अजीब। फिर हमको रियलाइज होगा कि अरे हमको लग रहा है कि हम कुछ गलत गलत सोचे हैं, तो फिर से शुरू से हम सोचना करेंगे, तो इसमें टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा, लेकिन ज्यादा होगा। यस। ठीक है, तो इसलिए एल्गो बना के हम ही अपने एल्गो को बार बार देख लेंगे, और साथ साथ एल्गो को देखने के साथ साथ अपने दोस्तों, अपने सीनियर से भी एल्गो के बारे में हम ये कर लेंगे। जब हम ये कंफर्म हो जाएंगे कि दिस एल्गो इज ओके, तो हमारा दूसरा स्टेप शुरू होगा, क्या, फिल्म बनाने लगेंगे। नहीं, ठीक है, क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि सैमसंग का, जैसे इसके लिए भी हम एक एग्जांपल आपको दिए होंगे, आपको याद भी होगा। ठीक है, और कई बार हम लोग रिवीजन इसमें किए हैं। ठीक है, तो जैसे सैमसंग कोई मोबाइल लॉन्च की, नया मोबाइल, ठीक है, अब उस सारी मोबाइल का इंफॉर्मेशन, उसका पूरा स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, वो लिख के आपको देता। ठीक है, कोई लिख के सुना दे आपको। ओके, एक ऑडियो बज रहा है,
जिसमें सैमसंग के बारे में, उसके फॉर्मेट, उसकी जो भी टेक्नोलॉजीज है वो सब बोल रहा है। स्पेसिफिकेशन इतना पॉइंट आप समझेंगे, वो जो फॉर्मेट बताएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि वो सैमसंग का जो नया फोन आने वाला है ना कुछ इस तरह का होगा। आप कुछ और सोच लीजिएगा, दूसरा कोई और सोच और लेगा, सोच लेगा। ठीक है, ऐसे होता नहीं। इसके लिए क्या किया, कंपनी क्या करती है, होर्डिंग का यूज करती है, ठीक है, टीवी में, टेलीविजन में एड यूज करती है, एनिमेशन यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल। बात बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हमने होर्डिंग एक बना दिया, जो नया फोन लॉन्च करने वाले हैं उसका एक इमेज डाल दिया और लिख दिया इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 800 समथिंग, ठीक है, रैम 6 GB, ठीक है, ग्राफिक्स एड्रेनो, जीपीएस एड्रेनो, ठीक है, बैटरी 6000 mAh, ठीक है। अब हम इतना ही पॉइंट हमने एक झलक देखा और हमको तुरंत समझ में आ गया कि भैया नया फोन जो सैमसंग लॉन्च करने वाली है वो ये होगा। जब आप नया फोन खरीदने जाएंगे, जैसे वो आपको दिखाएगा, आपको होर्डिंग में देखे होंगे तुरंत, हाँ यही है ना। लेकिन यही आपको हम कह के बताएं तो आप हमेशा एक हेजिटेशन में क्या रहेंगे, फंसे रहेंगे कि पता नहीं यही है कि कौन है भाई, वो तो ऐसे ऐसे बता रहा था, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जैसे एक्टर को पहले तो आप लाइन में लिखे हैं, लैंग्वेज में लिख के आपने रख लिया है, कहानी में डाल दिया है, अब उसको फिजिकली ले आएंगे तब हमें लगेगा कि एक्चुअली कहानी में कितना पावर है या कितना कहानी मजेदार है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, रिहर्सल करना होगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना होगा, किसी को एक्टर रखना होगा, किसी को एक्ट्रेस, किसी को विलेन। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? और इसको करके देखना, तब लगेगा कि हाँ दिस इज ओके। तो एक सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही काम होता है, एल्गो राइट करने के बाद हम डायरेक्ट क्यू बेसिक, सी लैंग्वेज, जावा, पाइथन लैंग्वेज को यूज करके हम कोडिंग सीधे नहीं करने लगते हैं, बल्कि इसके बाद एक और स्टेप फॉलो करते हैं, दैट स्टेप इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, यस सर। बताया गया था आपको, याद आ रहा होगा? यस सर। फ्लो चार्ट क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन उन लॉजिक का जिनको आपने एल्गोरिथम में मेंशन किया, ठीक है। अब हर चीज मान लेते हैं कि हर चीज पिक्चर के थ्रू भी हो जाए, ये भी संभव नहीं है। नहीं, सैमसंग का एक पिक्चर मैंने मोबाइल का पिक्चर डाल दिया है और उस मोबाइल के पिक्चर में मैंने उसके प्रोसेसर का भी पिक्चर डाल दिया है और उसमें लिख दिया है क्वालकॉम। तो आप तो ये समझिएगा कि ये स्नैपड्रैगन का प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेसर है कौन सा, ये आप नहीं समझ पाइएगा कि 855 है कि 760 है, ठीक है, समथिंग रहता है ना। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, तो ये फिर से आपको लिटरेचर देखना होगा। तो मैं ये भी कह दूं कि फ्लो चार्ट से मेरा सारा सॉल्यूशन हो गया, ये भी सही नहीं है, दोनों का उतना ही इंपॉर्टेंस है। अगर फ्लो चार्ट को लेके, ठीक है, हमको लॉजिकली कोई अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर मुझे किसका हेल्प लेना होगा, एल्गोरिथम का, ठीक है। लेकिन एल्गो से नेक्स्ट स्टेप आपका फ्लो चार्ट का है। फ्लो चार्ट क्विक ऑब्जर्वेशन देता है अबाउट द लॉजिक, ठीक है। और जब अगर फ्लो चार्ट में दिक्कत हो तो हम फिर से एल्गो को फॉलो कर लेते हैं। इसलिए जब एल्गो तैयार हो जाए, फ्लो चार्ट तैयार हो जाए, तब मेरा तीसरा स्टेप शुरू होता है कोडिंग का, ठीक है, बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक क्यू बेसिक, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, किसी भी लैंग्वेज को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है। फ्लो चार्ट में कौन कौन से 2-3 जो उसमें पिक्चर आपको बताए गए थे, शेप दिए गए थे? यस सर, एक था प्रोसेस बॉक्स था, स्टार्ट प्रोसेस बॉक्स रेक्टेंगल था, प्रोसेस बॉक्स रेक्टेंगल था, पैरेललोग्राम था सर, कनेक्टर था, कनेक्टर्स, पैरेललोग्राम था सर कनेक्टर था, और जिससे स्टार्ट करते हैं उसी से एंड भी करते हैं। जिससे स्टार्ट करते हैं उसी से स्टॉप भी करते हैं। इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा शेप इस्तेमाल करते हैं?
रेक्टेंगल वाला सर। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल अच्छा, Rectangle का- और प्रोसेसिंग के लिए पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम उल्टा बोल रहा है। सर प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल था आई थिंक। वही तो बोल रहे हैं कि उल्टा बोल रहा है। प्रोसेस के लिए rectangle। हाँ सर, इसमें लूप चलाने का भी था, डिसीजन मेकिंग। इनपुट आउटपुट के लिए आप पैरेललोग्राम यूज करते हैं, ठीक है, जबकि आप प्रोसेस बॉक्स के लिए, प्रोसेसिंग के लिए आप रेक्टेंगल या स्क्वायर बॉक्स का इस्तेमाल करते और diamond वाला और रोम्बस था सर जो ट्रू कि फॉल्स के लिए मतलब डिसीजन हैं, मेकिंग। ठीक है। और डायमंड शेप जो आप दिए थे वो डिसीजन के लिए था, Yes, ठीक sir. है। Decision making. एंड somebody said रोम्बस, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग डिसीजन के लिए करते हैं। और Yes. एक आपका Correct. डायमंड इंक्लूडिंग रेक्टेंगल, ठीक है, मतलब डायमंड का जो दोनों शेप है रेक्टेंगल में दोनों तरफ डाल दें तो वो हो जाता है लूप बॉक्स, Loop box. Yes, sir. यस सर, था ना, Yes, sir. ठीक है। यस सर, ये सब बताए गए थे। इसके अलावा था डेटा फ्लो लाइन था, यानी Yes, sir. हर एक शेप दूसरे शेप हमारा फ्लो कैसे आगे बढ़ रहा है वो इंडिकेट करने के लिए हम लोग फ्लो लाइन का यूज करते हैं, यानी एक शेप को दूसरे शेप से क्या करते हैं, जोड़ते हैं लाइन के जो connector. ठीक है, नहीं जोड़ते हैं, फ्लो को दिखाते हैं। और एक था कनेक्टर। कनेक्टर का भी इस्तेमाल हम लोग फ्लो के लिए ही करते हैं, पर अमूमन कनेक्टर का इस्तेमाल होता है सेक्शन या पेजेस को, फ्लो चार्ट के सेक्शंस या पेजेस जोड़ने को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, Yes. ठीक है, ओके। अगर हम हर जगह हर फ्लो को दर्शाने के लिए कनेक्टर का इस्तेमाल करें और फ्लो डाटा फ्लो लाइन का इस्तेमाल नहीं करें तो फिर कनेक्टर भी एक तरह से कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने लगेगा, Yes. क्योंकि आप कनेक्टर के लिए नाम देना होगा, हर एक कनेक्टर को आप लगिएगा अलग अलग नाम से दर्शाने, ठीक है, वो भी एक हेजिटेशन बनने लगेगा। इसलिए ठीक है, कनेक्टर का इस्तेमाल आप तभी करेंगे, ध्यान से समझिए, कनेक्टर का इस्तेमाल तभी करेंगे जब आपको एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से जोड़ना हो, एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ना हो, ये इसका बेसिक काम है। लेकिन अगर आपको लगे कि मल्टीपल फ्लो जाके एक ही जगह आ रहा है और इनको हम कनेक्टर से दिखा सकते हैं फ्लो चार्ट में, तो भी आप वहां पे कनेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये मेरे कहने का मतलब ये है कि डेटा फ्लो लाइन जो आपको बताया गया है उसको कंप्लीटली इग्नोर करके हम सिर्फ कनेक्टर से ही आगे बढ़े, ये भी सही तरीका नहीं है, नहीं है, ठीक है। हाँ, जहां डेटा फ्लो लाइन में हमें दिक्कत होगा वहां हम कनेक्टर का इस्तेमाल कर करेंगे। क्लियर? Yes, sir. ओके। अच्छा, डेटा टाइप प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप का क्या इंपॉर्टेंस है? ये तो नहीं, प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप का क्या इंपॉर्टेंस है? प्रोग्रामिंग करते समय उसको बताना पड़ता होगा, डिफाइन करने के लिए सर डिफाइन टाइप करने को के लिए। सर दर्शाने के लिए सर। सर वेरिएबल डिक्लेयर Variable के या लिए तो साइज स्टोर करने के लिए सर, डिक्लेयर करने के लिए, इसका कैरेक्टर है, न्यूमेरिक है या फिर फ्लोट। वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सर। सब वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा रख रहे हैं इसके लिए। हाँ, वेरिएबल में किस तरह का डेटा रख रहा है इसके लिए। यस सर। अच्छा, वेरिएबल में जो डेटा रख रहे हैं वो कहाँ रख रहे हैं? तो मेमोरी में, रैम तो आपका 4 GB 8 GB का होता है, यस सर। यस सर। तो हमारा वेरिएबल 8 GB ले लेता है क्या? नहीं सर, मेमोरी स्टोरेज को भी मतलब रिजर्व करने के लिए। Yes, sir. यानी जो हम वेरिएबल यूज करेंगे वैल्यू के लिए, वो वेरिएबल कितना बाइट मेमोरी लेगा ये भी डेटा टाइप क्या करता है, डिटरमाइन बताता है, करता है। डिटरमाइन करता है। ठीक है ना। ये भी बताता है कि भैया तुम इंटीजर हो तो तुम 2 ही बाइट लोगे, Yes, sir. इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, तुम सिंगल हो तो तुम 4 बाइट लोगे, 4 ही बाइट लोगे। Yes, sir. ठीक है, तुम कैर हो, कैरेक्टर हो, सिंगल 1 बाइट। कैरेक्टर हो तो तुम 1 Yes, बाइट sir. लोगे। अच्छा, Yes, तुम sir. स्ट्रिंग हो, 4 लेटर हो तो 4 बाइट लोगे। वो और बाइट yes, sir. 4 बाइट। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ठीक है, तो डेटा टाइप क्लियर हो गया। अच्छा,
कांस्टेंट कितने तरह के होते हैं प्रोग्रामिंग में? अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स, तो आपका जवाब क्या है? फाइव टाइप ऑफ हाँ, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ, 5 नहीं Various होगा type और भी of- हो सकता है। Correct. मेनी टाइप्स ऑफ का क्या 0 to बोलेंगे? 5 sir. मोस्टली फाइव देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स, जैसे कुछ नाम बताइए। कैरेक्टर कौन सा सर? इंटीजर Character होगा। कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है, लॉग कांस्टेंट, सिंगल कांस्टेंट, डबल कांस्टेंट, बुलियन कांस्टेंट, ठीक है। कहीं पे डेट कांस्टेंट भी होता है, टाइम कांस्टेंट भी होता है, Yes, sir. क्योंकि डेट टाइप भी आपको डाटा टाइप कहीं मिलेगा, कहीं टाइम डाटा टाइप मिलेगा, समझ गए? Yes. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, Type of- उसमें से 4-5 आप लोगों को बोल देना है। Yes. क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक। अच्छा, आइडेंटिफायर क्या होता है प्रोग्रामिंग में? Sir, identifier is the name. आइडेंटिफायर का सर किसी भी नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी नेम को आइडेंटिफाई किसी भी चीज का नाम सर आइडेंटिफायर होता है। प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, किसी भी चीज के नाम को हम लोग आइडेंटिफायर करते हैं। यस अच्छा, वेरिएबल के नेम को हम लोग आइडेंटिफायर कर सकते हैं। यस सर यस सर Yes sir. अच्छा, जो टाइप इन टाइप बनाए थे उसके नाम को भी आइडेंटिफायर कह सकते हैं। यस सर। यस वेरी गुड। जो फाइल हम ओपन कर रहे थे उसके भी नाम को हम आइडेंटिफायर कह सकते हैं। यस सर जो हम फंक्शन बना रहे थे उसके भी नाम को आइडेंटिफायर कर सकते हैं। यस सर ठीक है, और जो प्रोसीजर बना रहे थे उसके भी नाम को आइडेंटिफायर कर सकते हैं। यस सर यस सर। नेम ऑफ एनीथिंग इन प्रोग्राम। ठीक। अच्छा, टोकन्स क्या होता है प्रोग्राम में? सर टोकन नॉलेज विजुअल यूनिट प्रोग्रामिंग के दौरान किया जाता है जो प्रोग्राम को यूज करने Special- के लिए हम्म, स्पेशल पर्पस के लिए छोटे टुकड़े जो यूज करते हैं उसमें उसी को करेंगे। मतलब छोटे छोटे यूनिट जिनका इस्तेमाल करके प्रोग्राम डेवलप करते हैं, उन That is छोटे छोटे tokens. यूनिट को हम लोग टोकन्स टोकन्स Tokens बोलते हैं। Tokens कहते हैं। और Yes, ये sir. छोटे छोटे यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, डेटा टाइप हो Yes, sir. सकता है, वेरिएबल हो सकता Constant हो है, वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, Yes, फंक्शन sir. भी हो Keyword सकता हो है, सकता है। प्रोसीजर भी हो सकता है, कोई कीवर्ड हो सकता है, ठीक है, कोई फाइल हो File सकता है, name. ठीक है। यानी हर वो कंसेप्ट, हर वो छोटा बड़ा कंसेप्ट जिनका इस्तेमाल, ठीक है, हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं, यस सर। उसको हम लोग टोकन्स कहते हैं। टोकन कहते हैं। चलिए, सही है। एंड लिटरल्स क्या होता है? Literals Constant another constant. कांस्टेंट होता है जो वेरियस टाइप ऑफ कांस्टेंट से बना होता है। हम्म, जो वेरियस टाइप्स ऑफ कांस्टेंट से बना होता है। अच्छा, लिटरल्स में क्या क्या आप रखेंगे? अगर लिटरल कांस्टेंट sir- होता है ना, तो कौन कौन से Yes, इसमें sir. कांस्टेंट आ जाएंगे जिन्हें हम लिटरल्स कहेंगे? क्योंकि 128 हम लिखते हैं वो भी तो कांस्टेंट है। Yes sir. Digits sir. क्या हम 128 को लिटरल्स बोल देंगे? ठीक है, वैसे बोल देंगे तो कोई गलत तो नहीं है, क्योंकि लिटरल्स भी कांस्टेंट होता है। अगर Yes, sir. कोई 128 को लिटरल्स कह देगा तो मैं उसको डायरेक्ट रूप से रॉन्ग नहीं मानूंगा, ठीक है, मान लूंगा कि वो कांस्टेंट ही बोल रहा है, ठीक है। लेकिन टेक्निकली अगर लिटरल्स देखा जाए तो लिटरल्स में डिजिट आ जाएंगे, ठीक है, जो 0 to 9 है, 9 यानी इंडिविजुअल डिजिट, ठीक है, इज Yes. कॉल्ड लिटरल्स। और हर इंडिविजुअल डिजिट अपने आप में कांस्टेंट भी है, यस Yes सर। sir. ठीक है। अल्फाबेट्स A to Z वो भी क्या है? लिटरल्स है, Literals. ठीक है। यानी ये भी अपने आप में लिटरल्स है और ए अपने आप में कांस्टेंट भी है। लेकिन ये कुछ ऐसे Constant, कांस्टेंट है जिनसे हम नए कांस्टेंट बनाते हैं। जैसे 128 अगर हम लिखते हैं तो 128 इज आल्सो अ कांस्टेंट, बट 128 इज मेड बाय यूजिंग three digits like 1, 2 and 8। Yes sir. ठीक है, तो यहाँ जो 1 to 8 जो है वो लिटरल्स है, ठीक है, और 128 Yes, क्या sir. है? ठीक है, कांस्टेंट। Constant. ठीक है, तो भैया अब इसमें विवाद रहता है, ठीक है, हालांकि इसीलिए आपको हम दोनों बात बोल दिए कि कहीं कहीं कोई लोग 128 को भी कह देगा लिटरल्स भी तो कांस्टेंट है, ठीक है। Yes, sir. तो आप कहिएगा ठीक है, कोई दिक्कत But नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। मतलब गलत नहीं है कि हम Yes, sir. 1, 2, 3 को लिटरल्स बोलें और 128 को कांस्टेंट बोलें,
और 1 to 8 को हम कांस्टेंट नहीं कहेंगे। हम मैं बोल रहा हूँ कि लिटरल्स कांस्टेंट है, तो कोई कहेगा कि जब वो कांस्टेंट है तो वो लिटरल्स क्यों नहीं, हम उसको भी लिटरल्स बोल देंगे, तो क्या दिक्कत है? तो कहिएगा ठीक है, यस सर। बात नहीं। ठीक है। हमको लिटरल समझाना था इसलिए मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ। अगर आप 128 को लिटरल्स कहेंगे तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि नहीं है। बना तो ये 1 to 8 से ही है। ठीक है, यस सर। ओके। ये तो हो गया आपका बेसिक्स। अच्छा, अभी वी हैविंग वेरी लेस टाइम, ठीक है, अगला क्लास है।